कहते हैं ना कि हर एक चीज की एक सीमा होती है और आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज आपको विनाश की ओर ले जाती है। यही चीज हुई अमरावती के राजा यताति के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल रिश्तों से जुड़ा हुआ है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने सवाल लिख दें। अगला वीडियो हम आपके सवाल पे भी जरूर बनाएंगे। आपके लिए जो क्वेश्चन दिया जाता था वह वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। इतिहास का एक और किरदार जिसकी कभी न खत्म होने वाली भोग विलास की अभिलाषा उसे ले डूबी। दरअसल ये बात है महाभारत काल की, जब अमरावती नगर में एक चंद्रवंशी राजा यताति राज्य करता था। स्वभाव से यताति राजा भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद वह अपना समय बड़ी ही कठिनाई से गुजार पा रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी दृष्टि देवयानी की दासी सर्वनिष्ठा पर पड़ी। वो कहने को तो एक दासी थी, लेकिन वह भी एक राजकुमारी थी जो अपने पिता के दिए हुए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से उसके महल के सामने कुटिया बनाकर रहती थी। एक दिन अवसर को उचित जान राजा यताति उसकी कुटिया में पहुंच गए। दिखने में सर्वनिष्ठा कम ना थी और उसने बदले की इच्छा को मन में दबाए हुए राजा के इस इच्छा को पूरा कर दिया। ये पहली बार था जब राजा यताति ने अपने पत्नी के भरोसे को तोड़ा था। किंतु ये सिलसिला यही नहीं थमा, अपितु यताति वर्षों तक सर्वनिष्ठा के साथ भोग विलास करता रहा, जिस दौरान उसने सर्वनिष्ठा को 3 बार गर्भवती कर दिया। फिर एक दिन रानी को अचानक से इस बात की भनक पड़ गई और उसने अपने पिता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सारी बातें बता दी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी यताति को शुक्रहीन होने का श्राप दे डाला। के प्रभाव से यताति देखते ही देखते बूढ़ा होने लगा। उसके शरीर में भोग विलास करने की शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी यताति इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही कोई स्त्री उसके निकट आती, उसकी काम वासना प्रबल हो उठती, किंतु शक्ति न होने के कारण वो वहीं पर हार के बैठ जाता। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन यताति मृत्यु के निकट पहुंच गया। ऐसे ही एक रात जब यताति काम वासना से अतृप्त होकर अपने आप को विश्राम करने के लिए कोशिश ही कर रहा था, उसके सपने में यमराज प्रदर्शित हुए और बोले, यताति अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है। ऐसा दुस्सपन देखने के बाद यताति विचलित हो उठा और अगली सुबह ही वह अपने ससुर से अपना खोया हुआ यौवन और जीवन की भीख मांगने लगा। शुक्राचार्य को भी अपने दामाद की इस दशा पर दया आ गई और उन्होंने उसे मौत से बचने का एक सुझाव दिया। उसी सुझाव के चलते जब मौत उसके सामने आई तो वह यमराज से अनुनय विनय करने लगा कि हे यमराज, यह दशा मेरी श्राप के कारण हुई है, परंतु अभी भी मेरी बहुत सारी कामनाएं अधूरी हैं। कृपा करके मुझे 100 वर्षों का जीवन और दान दे। जब मैं विषय भोग करके वासनाओं से मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं आपके साथ राजी खुशी चल पड़ूंगा। यमराज ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और यहाँ पे हर किसी की उम्र निर्धारित होती है। इसलिए तुम्हें भी यह देह त्याग कर सभी की तरह मेरे साथ चलना होगा। यताति गिड़गिड़ाने लगा, बोला, महाराज, इस जगत के सभी जीव जंतु मृत्यु सभी आपके अधीन है। यदि आप चाहे तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अंततः यमराज को भी यताति के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। बोले, यताति, तेरे 5 पुत्र हैं। अगर इन 5 पुत्रों में से कोई भी पुत्र तुझे अपना यौवन देने के लिए तैयार हो जाए तो तू यहीं रहकर सुख पूर्वक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। ये प्रस्ताव सुनकर यताति निर्लज्ज होकर अपने पुत्रों के सामने यौवन की याचना करने लगा और उसका ये दुर्भाग्य ही था कि उसके सभी पुत्रों ने उसे धुतकार कर अपना यौवन देने से मना कर दिया। किंतु अंत में दासी सर्वनिष्ठा से उत्पन्न उसका पुत्र पुरु अपने पिता की यह दुर्दशा देखकर अपना यौवन देने के लिए तैयार हो गया। उसका यह त्याग देखकर यमराज को भी बहुत अचरज हुआ। वो उसे समझाने लगे कि पुत्र, तुमने अभी देखा ही क्या है, तुम इस संसार के भोग को भोगने की इच्छा नहीं रखते। पुरु ने कहा, राजन, सांसारिक भोग की ज्यादा आसक्ति ठीक नहीं होती। मेरे पिता की ये दशा इन चीजों का प्रमाण है। अगर मैं आज इन आसक्तियों से आसक्त हो गया तो कल मेरी यही दशा होने वाली है। पुरु की इस दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमराज उसका यौवन यताति को लौटा देते हैं। पुत्र से यौवन की प्राप्ति के बाद एक बार फिर राजा यताति अपनी अंधाधुंध काम वासना को तृप्त करने में लिप्त हो जाते हैं और कब इन सब में 100 वर्ष बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। फिर क्या,
एक बार फिर मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी काल से अनुनय विनय कर अपनी अतृप्त इच्छाओं का हवाला देने लगा और फिर एक बार 100 वर्षों की आयु प्राप्त किया और फिर एक बार ये 100 वर्ष भी बीत गए। इस तरह करते करते मौत उसके सामने 9 बार आई। हर बार जीवन दान मांगा। अंततः जब 1000 वर्ष तक भोग विलास करने के बाद भी जब उसको काम वासनाओं से तृप्ति नहीं मिली, तब उसने यमराज के सामने अपनी व्यथा को कहा, राजन, भोगों को मैंने नहीं, भोगों ने मुझे भोग लिया। यताति ने अपने अनुभव से पुरु को भी यही उपदेश दिया। भोगों की इच्छा उनको भोगने से कभी भी तृप्त नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, स्त्रियां हैं, सब एक पुरुष के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कह राजा यताति अपना सारा राजपाट और अपना बचा हुआ यौवन अपने पुत्र पुरु को सौंप कर अपनी दोनों रानियों सहित वन को चला गया। उसने भृंग तुंग नामक पर्वत पर तपस्या की और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। आप यताति की इस इच्छा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ये स्टोरी आपको आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को समझने में मदद करेगी। अब वक्त आ गया है आपके लिए क्वेश्चन करने का। तो आज का सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचा जाता है वो उतनी ही छोटी होती जाती है? सही जवाब देने वालों के नाम मैं संडे के दिन 2 बजे लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। और अगर लगातार आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।